गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लिंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितनी तरह की लिंकिंग होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग एंड इंटरनल लिंकिंग, और कौन कौन से लिंक्स हम उसमें बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लिंकिंग। लिंक्स अलाउ अस टू कनेक्ट वन पेज और डॉक्यूमेंट और इमेज। लिंक के थ्रू हम किसी भी पेज या डॉक्यूमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन इवन क्रिएट ईमेल लिंक्स। हम ईमेल लिंक्स भी बना सकते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट कंटेन हाइपर लिंक्स। हाइपर टेक्स्ट का मीन्स क्या होता है? हाइपर लिंक्स, डेट इज टेक्स्ट डेट आर लिंक्स टू अदर पेजेस। इसका मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो दूसरे पेजेस से लिंक होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द ब्राउज़र। ये हम वेब ब्राउज़र की हेल्प से कर सकते हैं। इट विल ऑटोमेटिकली अंडरलाइन द टेक्स्ट लिंक्स इन द डिफरेंट कलर। और ये जितने भी टेक्स्ट लिंक्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर देता है और डिफरेंट कलर से शो करता है। मोर ओवर, व्हेन द माउस इज मूव्ड ओवर एन हाइपरलिंक, द माउस पॉइंटर ऑटोमेटिकली चेंजेस शेप टू द माउस पॉइंटर फिंगर। और जब भी हम माउस पॉइंटर को हाइपरलिंक के ऊपर प्लेस करते हैं, ऊपर लेकर आते हैं टेक्स्ट के, तो माउस पॉइंटर भी चेंज हो जाता है, पॉइंटर फिंगर उसकी जगह बन जाती है। ठीक है, तो माउस पॉइंटर का भी उसमें शेप चेंज हो जाता है। लिंकिंग इज बेसिकली टू टाइप्स की लिंकिंग होती है। एक होता है एक्सटर्नल लिंकिंग, दूसरा होता है इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है? व्हेन द वन पेज इज लिंक्ड टू अनदर पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। मीन्स जो पेज हम किसी दूसरे पेज से या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। दैट इज ऑन क्लिकिंग एनी लिंक अनदर डॉक्यूमेंट इज ओपन। इसका मतलब हम जिस लिंक पर क्लिक करेंगे, अगर वो नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लिंकिंग। इसके बाद आता है इंटरनल लिंकिंग। व्हेन वन पार्ट ऑफ द वेब पेज इज लिंक्ड टू सम information at a different location on the same page or the same segment of the text in another document is called the internal linking। और इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है कि पेज का एक पार्ट कोई दूसरे इंफॉर्मेशन का उसी पेज के लोकेशन, उसी पेज पर डिफरेंट लोकेशन पर जो इंफॉर्मेशन होती है उससे जुड़ा होता है। मतलब एक ही पेज पर कोई दूसरे इंफॉर्मेशन को हम लोकेट करते हैं किसी लिंक के साथ। एक ही पेज पर जो इन्फॉर्मेशन होती है उस लिंक को हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। मतलब इंटरनल लिंकिंग जो होता है वो एक ही पेज पर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बनाए जाते हैं, जो एक ही पेज पर बने होते हैं। एक ही पेज पर उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। HTML प्रोवाइड अस विद द एंकर एलिमेंट और ए टू क्रिएट लिंक्स विच हैज़ टू बी यूज्ड अलॉन्ग विद द रेफ एट्रीब्यूट। और HTML हमें एक एंकर एलिमेंट या एंकर टैग, जिसे हम इस ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी हेल्प से हम HTML में लिंक क्रिएट करते हैं। और इसका एक एट्रीब्यूट होता है रेफ, HREF। तो HREF का मीन्स होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इसका ये नेम होता है। तो इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम अपने वेब पेजेस पर लिंक्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं इंटरनल लिंकिंग यूजिंग एंकर टैग, एंकर एलिमेंट। ये सिंटैक्स होता है ए रेफ इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको पूरा URL या डॉक्यूमेंट का नेम लिखना होता है विद सिंटैक्स टेक्स्ट डेट विल एक्ट एज इन हाइपरलिंक। और यहाँ पर आपको वो टेक्स्ट लिखना है जिसको आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, और उसके बाद आपको ये ए टैग क्लोज कर देना है। जैसे ए रेफ, ये पूरा एक वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया, ये टेक्स्ट आ गया कि यहाँ पे जो ग्रेट बुक्स लिखा हुआ है इस पर लिंक बनेगा, तो ये एक कंप्लीट URL है। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा एक एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये एक कंप्लीट URL है। और एक सेकेंड एग्जांपल आप देख रहे हैं, ए रेफ नेक्स्ट HTML क्लिक हियर टू नेक्स्ट पेज एंकर टैग क्लोज। ये पार्शियल URL, मतलब ये इनकम्प्लीट URL है, हमने थोड़ा सा ही लिखा। इन द फर्स्ट केस द रेफ इज यूजिंग टू कंप्लीट URL सिंस इट लिंक्स टू अ पेज डेट इज ऑन अ डिफरेंट वेबसाइट। मतलब ये एक ऐसा पेज है जो उस पर लिंक किया गया, जो डिफरेंट वेबसाइट पर लिंक किया गया है। बट इन द सेकेंड केस ओनली पार्शियल URL इज यूज्ड टू द एज द पेज इज लोकेटेड इन द सेम लोकेशन और डायरेक्टरी और द
करंट HTML डॉक्यूमेंट। और जो सेकंड वाला URL है next.html, ये एक ही डायरेक्टरी या एक ही फोल्डर के अंदर जो बना हुआ जो हमारा पेज सेव्ड है उस पर ये लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे हमने केवल उसको पार्शियल URL उसमें लिखा है। मतलब ये दोनों ये वाला जो पेज है वो एक ही फोल्डर के अंदर सेव किया गया है, तो यहाँ पर हमने उसको सिर्फ उसका पार्शियल एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको इमेज लिंक्स बनानी है तो आप इमेज लिंक भी उसमें बना सकते हैं। यू हैव जस्ट सीन दैट टेक्स्ट कैन बी यूज एज हाइपर लिंक। अभी हमने देखा कि हम टेक्स्ट को एज अ हाइपर लिंक भी बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर वेबसाइट दैट यूज्ड मैनी इमेजेस एंड पीपल हु सर्फ माइट नॉट वांट टू रीड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट। और ये उन सभी तरह के वेबसाइट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है जहाँ पर जो पीपल्स होते हैं वो टेक्स्ट को पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनकी इमेजेस को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल अ वेबसाइट ऑन टूरिज्म और बुक्स कैन हैव अ इमेज एज अ लिंक। मीन्स अगर आप कोई भी टूरिज्म की या कोई ऐसी बुक्स को देख रहे हैं तो वहाँ पर इमेज पर लिंक बनाना ज़्यादा बेटर होगा। ऑन क्लिकिंग द लिंक, जैसे आप उस इमेज लिंक पर क्लिक करेंगे वन गेट फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर पेज, और आपको एक अनदर पेज पर उसकी इन्फॉर्मेशन या अनदर सेक्शन पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जो एक ही पेज पर होगा, मतलब अनदर सेक्शन फ्रॉम द सेम पेज या फिर एक अनदर पेज की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसका मतलब कि आप यहाँ पर इमेज का भी एक लिंक बना सकते हैं। इसके बाद है ईमेल लिंक्स। ईमेल लिंक्स कैसे बनाएंगे? एन ईमेल लिंक कैन बी क्रिएटेड वेरी इजीली एंड इन द सेम वे। ईमेल लिंक भी हम बहुत आसानी से और इसी तरीके से बना सकते हैं, बस हमको एक छोटा सा चेंज करना होगा। चेंज क्या करना होगा? मेल टू कोलोन एंड ईमेल एड्रेस, ये आपको उसमें ऐड करना होगा। मस्ट बी रिटन इंस्टेड ऑफ वेब पेज एड्रेस। किस तरीके से? ए रेफ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा मेल टू और इसके आगे ईमेल एड्रेस, मतलब मेल टू आपको यूज़ करना है और उसके आगे ईमेल एड्रेस लिख देना है। और यहाँ पर आपको फिर टेक्स्ट लिखना है, इंसर्ट टेक्स्ट हेयर फॉर ईमेल लिंक्स एंड एंकर टैग आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। कैसे करेंगे? ए रेफ इक्वल्स टू मेल टू डॉट, यहाँ पे कॉलन लगा दिया xyz@gmail.com और यहाँ पर आपने लिख दिया मेल मी। मतलब इस मेल मी वर्ड को आप ईमेल जो मेल मी वर्ड जो है उसको आप एक हाइपर लिंक बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मेल मी लिख दिया और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से जो मेल मी जो वर्ड आएगा उस पर लिंक बनकर आएगा और आप इस वर्ड पर क्लिक करेंगे तो इस सीधे से आप इस वाली ईमेल आईडी को मेल कर सकते हैं। इसके बाद है यूजिंग द टाइटल एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर एक टाइटल एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट में क्या होगा? दिस एट्रीब्यूट यूज टू सेट अ टाइटल फॉर द क्रिएटेड लिंक। मतलब ये क्रिएटेड लिंक का एक टाइटल सेट करने के लिए होता है। इनफैक्ट दिस गिव्स द यूज़र एन आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज लिंक। इसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हमने डॉक्यूमेंट को लिंक किया है वो किस तरह का है, हमें एक आइडिया मिल जाता है। इट इज़ जस्ट अ टेक्स्ट इनक्लोज्ड इन डबल कोटेड which will appear when the mouse will moved over the link। और ये एक डबल कोटेड में हम इसको लिख देते हैं टेक्स्ट को, और ये आपको कब दिखाई देगा? जब आप माउस पॉइंटर को उस हाइपर लिंक के ऊपर लेकर आएंगे। जब आप माउस पॉइंटर को हाइपर लिंक के ऊपर लेके आएंगे तो उसमें छोटा सा बॉक्स में आपको वो वर्ड या वो टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे अ रेफ मेल टू, यहाँ पे एक ये ईमेल आईडी लिख दी और टाइटल क्लिक हेयर। जब आप इस ईमेल जो भी ये लिंक होगा इस पर आप अपना माउस पॉइंटर लेके आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या बॉक्स में नज़र आएगा? क्लिक हेयर। ठीक है, इसके बाद है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग में क्या होगा? If you have large page with a lot of information, then it becomes necessary to link different section of the same document to increase access of information। अगर आपने जो भी वेब पेज बनाया है उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है तो उसके लिए आप डिफरेंट सेक्शन के लिए लिंक्स भी अपने पेज पर बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको
बहुत ही आसानी से हम अपना एक्सेस कर सकते हैं। उसकी जो भी एक्सेस करने की जो कैपेसिटी है बहुत जल्दी उसको इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। इसे हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं, मतलब एक ही पेज पर लिंक्स बनाना डिफरेंट सेक्शन के लिए, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। दिस इज़ डन यूजिंग द नेम्ड एंकर एलिमेंट विद एट्रीब्यूट नेम। और इसे हम एंकर एलिमेंट से ही हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसके लिए नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। कैसे यूज़ करेंगे? स्टेप्स टू क्रिएट एन इंटरनल लिंक। क्रिएट अ नेम फॉर द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। सबसे पहले आपको जो भी सेगमेंट को लिंक करना है, सबसे पहले आप उसका एक नेम बनाएंगे, जिससे हम उस वाले सेक्शन को या उस वाले सेगमेंट को लिंक्स कर सकें। तो सबसे पहले हम उस सेक्शन का नाम देंगे, उस सेगमेंट का नाम देंगे। तो ए नेम पार्ट 1 के नाम से वो शो होगा लिंक हमारा। इसके बाद क्रिएट अ लिंक टू द पर्टिकुलर सेगमेंट यूजिंग रेफ एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग बट विद द स्मॉल चेंज इन सिंटैक्स। अब आप क्या करेंगे कि इस रेफ टैग्स की हेल्प से आप वहाँ पर रेफ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। क्या चेंज करेंगे कि ए रेफ हैश टैग लगा देंगे, हैश टैग पार्ट 1 गो टू पार्ट 1। वहाँ पे आप क्या लिख देंगे? गो टू पार्ट 1। तो कहाँ पर आ जाएंगे? जहाँ आपने एक पेज को लिंक किया है वहाँ पर आप आ जाएंगे और वही सेगमेंट आपको फिर वहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो आई होप ये लिंकिंग वाला आपको समझ में आया होगा, एंड इसको आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू एवरीवन।